नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। समारोह में मंडलम कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शुक्ला, वरिष्ठ शंकरलाल खटीक, वीरेंद्र यादव, ब्रजमोहन, नवीन कुमार, पार्षद हुजैफा दाऊदी, पार्षद प्रशांत, शिवम जायसवाल, आरती शुक्ला, आदिवासी समिति के पदाधिकारियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में समिति के नंदू दुर्वे, विक्रम ठाकुर, सुशील भलावी, पूर्व पार्षद दुर्गा प्रसाद, वर्तमान पार्षद सरिता सल्लाम विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज लायंस क्लब पिपरिया मध्य प्रदेश टूरिज्म रीजनल मैनेजर सहित सहायक संचालक और साथियों ने नागद्वार पचमढ़ी के दर्शन किए, जिसमें पचमढ़ी के कादरी पहुंचे। काजरी के बाद पैदल पदम शेष नागद्वार के दर्शन। लायंस क्लब शरद द्विवेदी ने बताया कि नागद्वार स्वामी के दर्शन कर धन्य हो गए। अद्भुत व विश्वसनीय दर्शन हमें लगा ही नहीं है कि ऐसा भी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में किसी नागद्वार के दर्शन कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश टूरिज्म रीजनल मैनेजर सहित मध्य प्रदेश अधिकारियों ने भी द्वार का दर्शन कर अद्भुत व विश्वसनीय दर्शन बताया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को सरकार द्वारा 10 दिन नहीं, पूरे साल भर चालू रहना चाहिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के लोग इस धाम के दर्शन कर दोबारा लाभ लें। इस धाम के खुलने से पचमढ़ी टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। लायंस क्लब पिपरिया की टीम आज नागद्वार पद्मशेष गुफा के दर्शन पर। आइए हम बात करते हैं लायंस क्लब के सदस्यों से कि यहाँ आकर उन्हें कैसा लगा और ये यात्रा कैसी रही और क्या मंगल कामना के साथ उन्होंने यहाँ भगवान के दर्शन किए। बहुत रोमांचकारी यात्रा है और जंगलों से होके इधर तक आने में जो आनंद और आस्था उत्पन्न होती है, निश्चित ही ये बहुत सुंदर और रमणीक स्थान है और धार्मिक स्थल है। इसलिए हम यहाँ कामना करते हैं कि हमारे देश में आज सावन के आखिरी चरणों में मध्य प्रदेश टूरिज्म के आरएम साहब हमारे साथ इस यात्रा में शामिल रहे। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसा अनुभव रहा इस यात्रा का। नागद्वार पद्मशेष गुफा के दर्शन कर उन्हें कैसा प्रतीत हुआ। आज हमको ये सौभाग्य मिला कि हम मध्य प्रदेश पर्यटन की पूरी टीम के साथ हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ पर उपस्थित हैं, इनके साथ हम लोग यहाँ आए और इस अद्भुत और विहंगम जो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाज द्वारा भव्य रैली निकाली गई। ये रैली अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से प्रारंभ होकर मंडीदीप होते हुए आबिदुल्लागंज अम्बेडकर चौराहा पहुंची, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद तारानगर गरुवा बाबा में मंचे कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रकृति शक्ति बड़ादेव की पूजन सुमरणी से हुई। इसके बाद आदिवासी गीत संगीत और नृत्य ने समा बांध दिया। समाज सेवी कमलेश उइके ने बताया कि बुधवार को जिला मुख्यालय सहित तारानगर में विश्व आदिवासी दिवस सामाजिक बंधुओं द्वारा उत्साह से मनाया गया। हजारों की संख्या में उपस्थित आदिवासी भाई बहनों ने रैली निकालकर सामाजिक संदेश दिया। वहीं तारानगर में मंचे कार्यक्रम के तहत अतिथियों द्वारा सामाजिक एकता पर उद्बोधन दिया गया। कटनी शासकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग और कटनी के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर टीम केडीए ने भोपाल जाकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग जी को ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन टीम द्वारा कटनी की सबसे बहुप्रतीक्षित मांग कटनी शासकीय मेडिकल कॉलेज को लेकर भोपाल का दौरा किया गया, जहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग जी के C12 74 बंगले स्थित उनके निवास जाकर कटनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग का मुद्दा उठाया और ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही टीम केडीए सदस्यों द्वारा कटनी के साथ लगातार हो रहे भेदभावपूर्ण बर्ताव पर भी चर्चा की। कटनी के मेडिकल कॉलेज की मांग को 101% जायज मांग बताया और दशकों पहले ही मेडिकल कॉलेज खुल जाने की आवश्यकता थी। आसपास के 5 जिलों के लाखों लोगों की निर्भरता वाला संपन्न जिला होने के बावजूद कटनी में देर होना चिंतित करता है। आगामी समय में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवपुरी प्रवास पर आए पूर्व मंत्री और राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के आगमन पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान के निर्देशन में युवक कांग्रेस अध्यक्ष अमित शिवरे के द्वारा आतिशी स्वागत शहर के गुरुद्वारा चौराहे पर किया गया। यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे और प्रमुख दावेदारों में शुमार युवा कांग्रेस नेता अमित शिवरे के द्वारा जयवर्धन सिंह के आगमन के साथ जोरदार आतिशबाजी के साथ अगवानी की गई। इसके बाद मंच पर पहुंचते ही उनका अमित शिवरे के द्वारा सैकड़ों समर्थकों के साथ शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान भी किया गया।
नगर पालिका परिषद के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक के आतिथ्य में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि सफाई कर्मचारी स्वच्छता के दूत हैं जो शहर और देश को गंदगी से मुक्त कराते हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों का सम्मान किया जाता रहना चाहिए। वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जोशी ने बताया कि नगर पालिका परिषद के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सफाई कर्मचारियों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नगर पालिका के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राजापुर में सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय और जिलाध्यक्ष बीजेपी ने जो सफाई कर्मचारियों पर ध्यान दिया विशेष, और ऐसी परिषद का हम बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद देते हैं ऐसी परिषद को जिन्होंने सभी मेट दरोगा HO साहब समस्त कर्मचारियों को बुलाकर उनका साल से और हार से सम्मान किया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक रात में 2 चोरी को वारदात को अंजाम देकर गौरगंज पुलिस के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया। सिलसिलेवार हुई इन दोनों चोरियों की वारदात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाग ने थाना प्रभारी RK चौधरी को मामले का खुलासा करने को निर्देशित किया। नवागत अनुभाग अधिकारी विकास पांडे के निर्देशन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की गई। इस प्रकार की वारदात करने वाले आरोपियों की जानकारी जुटाई। जानकारी के आधार पर बाईपास ओबिदुल्लागंज से कार सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आगे की विवेचना जांच में ली गई और आरोपी को न्यायालय पेश कर जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थाना प्रभारी गौरगंज उप निरीक्षक RK चौधरी और स्टाफ कांस्टेबल NK पाल, प्रधान आरक्षक राम मनोहर बौरे, प्रधान आरक्षक माधव सिंह, आरक्षक ब्रजेश अमित यादव जितेंद्र की सराहनीय भूमिका रही। अभी 3 दिन पहले 5 और 6 तारीख के बीच में चोरी हुई थी और पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ही रात में 2 स्थानों पर चोरी हुई थी। एक साहू साहब के यहाँ पे कुछ आम की गुठलियों की बोरी चोरी हुई थी और खान साहब के यहाँ पे ऑल्टो गाड़ी चोरा के लोग भागे थे। इस चीज़ को, इसकी सीरियसनेस को देखा गया और तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम गठित की गई और थाना प्रभारी गौरगंज को निर्देशित किया गया कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा तत्काल आरोपियों की पतासाजी की गई और एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक ऑल्टो कार और 3 बोरियां जब्त की गई हैं। एक आरोपी अभी इसमें फरार है जिसको जल्दी पुलिस तलाश की जाएगी और उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कुल 1.5 लाख का मशरूका भी इनसे कब्जे में लिया है। इसमें एक टीम थी TI साहब के नेतृत्व में और अलग अलग जो टेक्निकल एविडेंसेस है उनके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें बताएंगे अब्दुल्लागंज बाईपास से मुखबिर की सूचना मिली थी तो वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। दोनों चोरियां के एक ही आदमी इन्हीं लोगों हाँ, इन्हीं लोगों के द्वारा दोनों चोरियां की गई थी। इसमें सर ये भी आ रहा है कि जो साहू जी की चोरी हुई थी, चोरी में पुलिस ने पकड़, मतलब पुलिस के कब्जे में दोनों आरोपी आ गए थे, पुलिस ने कहा सुबह आना छोड़ दिया, फिर वो कार लेके भाग गए। नहीं, ऐसी बात तो भी संज्ञान में नहीं आई है। आपके द्वारा ये बात बताई जा रही तो इसको भी देखेंगे कि ऐसा क्या विषय है। इसके आपराधिक जो रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा को जिला बनाने की घोषणा के बाद अब पूरी तरीके से सभी तहसीलों में भी बिखराव हो गया है। ताल के व्यापारी संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। ताल को अगर नागदा में मिलाया जाता है तो चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही। व्यापारी संगठन के सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि व्यापारिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नागदा में हम शामिल नहीं होंगे। मैं ताल में निवासी हूँ। जैसा कि विदित आपको जानकारी में होगा, इससे कि शिवराज सिंह जी चौहान कुछ दिवस पूर्व नागदा आए थे, आम सभा थी उनकी वहाँ पर। वहाँ उन्होंने नागदा को नया जिला घोषित किया था, जिसके विरोध में ताल नगर संघर्ष समिति ने उन्होंने ताल को नागदा जिले में जोड़ना चाहा था, लेकिन ताल नगर संघर्ष समिति और ताल के आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह रतलाम जिले को छोड़कर नागदा में नहीं जाना चाहते हैं, रतलाम में ही रहना चाहते हैं। इस विषय को लेकर 5 अगस्त को ऐतिहासिक बंद भी रहा। नगर के व्यापारियों का सहयोग भी अच्छा मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी चल रहा है यहाँ पर। इसको देखते हुए अगर हमें समर्थन नहीं मिलेगा प्रशासन शासन का, आगे उचित जो भी हमें करना पड़ेगा
अनिश्चितकालीन नगर बंद हुआ, चुनाव का। बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आक्रोश रैली निकाली गई। वरिष्ठ समाज सेवी अजय झारिया ने बताया कि लगातार पूरे देश और प्रदेश में आदिवासियों, एसटी, एससी, ओबीसी पर बढ़ रहे अपराध के विरोध में ये रैली बड़ा पत्थर, रांची से माल गोदाम चौक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह प्रतिमा स्थल तक निकाली गई और जिला प्रशासन के माध्यम से विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी पर बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया गया। आदिवासी दिवस पे आज हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने बड़े पत्थर से लेकर रघुनाथ शाह, शंकर शाह की मूर्ति पर माल्यार्पण करके आज आदिवासी एकता दिवस का हम लोगों ने आज यहाँ पे एक पर्व मनाया हुआ है। आज 9 अगस्त आज के दिन मतलब आदिवासियों के ऊपर अत्याचारों को कम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रतिज्ञा शपथ यहाँ पे दिया गया है कि जो नमन और हमारे तमाम महापुरुष और के चरणों में शीश नमन, बाबा साहब के चरणों में शीश नमन। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है और बड़ी खुशी की बात थी कि हम लोग आदिवासी इस दिन अपने उत्साह और सांस्कृतिक अवसरों को मनाते थे, सांस्कृतिक स्तर पर, और बड़ा उत्साह से मनाते थे। मगर विगत 2 माह से पूरे देश में हम अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, चाहे सीधी की घटना हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे रीवा की घटना हो, सतना की हो, मैहर की हो, ऐसी तमाम घटनाओं से हम लोगों को बड़ा दुखित कर दिया है। तो आज हम लोग आक्रोशित हैं, पूरा दलित समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज पूरा उद्वेलित है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इन पे कौन जिम्मेदार होगा। कार्यपालिका जिम्मेदार होगी, न्यायपालिका। मंदसौर जिले के करोड़ जनपद पंचायत के गांव सिमरौल पहुंची हमारी स्टेट टुडे की टीम। सरपंच शिव नारायण और सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि विकास कार्य अधूरे हैं। गौशाला हमने पूरी सीसी रोड बनवाई, गांव की साफ सफाई करवाई, कचरा पात्र बनवाए, 2 शांति धाम बनवाए, एक पानी की टंकी का निर्माण भी शीघ्र चालू होने वाला है। ऐसे बहुत सारे विकास करवाने की योजना सरपंच सचिव रखते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिव नारायण। कौन सी पंचायत में क्या पद पे हैं आप? ग्राम सिमरौल। क्या है? प्रतिनिधि हूँ सरपंच। आपने क्या क्या विकास करा है आपके कार्यकाल में? अभी ये गौशाला जो बाकी थी उसका हुआ ना, सीसी हुई गांव में, और ये खैर दोनों हुआ, लाइटें वाइटें। स्वच्छता अभियान 2023 में क्या करवाया आपने? हाँ जी। स्वच्छता अभियान 2023 में क्या करवाया? कंपोस्ट बनाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह सिसोदिया है। कौन सी पंचायत में क्या पद पे हैं आप? मैं सचिव हूँ ग्राम पंचायत सिमरौल। आपने 1 वर्षीय कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करवाए? हमारे गौशाला निर्माणाधीन गौशाला थी, उसे पूर्ण करवाया है हमने। 2 सीसी रोड और 1 चौक बनाए हैं। इसके अलावा हमने स्वच्छता अभियान में गांव की साफ सफाई करवाई, कंपोस्ट पीट बनवाए, और अभी इसके अलावा 2 शांति धाम बनवाए हमने। 2 हमारे मजरे हैं वहाँ पे। मुख्यमंत्री पेयजल योजना में अपने यहाँ पे टंकी स्वीकृत है, उसका निर्माण उसकी लोकेशन हो चुकी है फाइनल। अभी बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। सुदूर सड़कों के लिए हमने अपने ग्राम चापलियाखेड़ी में अप्रोच सड़क के लिए फाइल पहुंचा रखी। जिला पंचायत जैसे स्वीकृत होती है उसका कार्य प्रारंभ करवाएंगे। इस बीच हमने कपिलधारा को भी निर्माण कराया, हितगाई की, एक खेत तालाब है और 4 पुराने खेत तालाब थे पूरे करवाए। और क्या योजना आपके विकास की आगे? विकास की सर अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में माननीय सीएम साहब द्वारा लॉन्च की गई, उसमें ग्राम पंचायत सिमरौल बहुत अच्छा काम हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।